हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर सबसे ऊपर टाइम लिखा हुआ है। टाइम है वो 3 घंटा 15 मिनट का होगा और जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है, मीन 70 मार्क्स का आपका होने वाला है। स्टार्टिंग में यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जिसमें पहले दिया हुआ है ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, प्लीज चेक द क्वेश्चंस, पेपर कंटेन 30 क्वेश्चंस एंड द नंबर ऑफ प्रिंटेड पेपर इज 4। यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए होंगे। प्रिंटिंग पेजेस है वो 4 पेजेस यहाँ पर प्रिंटेड है। For 15 मिनट इज अलॉटेड टू कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। पहली 15 मिनट जो है वो क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दी गई है। एट द सेकंड बेल यू विल स्टार्ट राइटिंग योर आंसर, और जब दूसरी बेल लगेगी तो आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन दिए हुए उनको ध्यान से पढ़ें। मार्क योर आंसर गिवन OMR शीट, और जो आपको OMR शीट दी हुई है उसमें अपने आंसर को मार्क आपको करना है। डो नॉट इरेज, आपको कोई इरेज नहीं करना है। कट एंड यूज व्हाइटनर, और ना ही आपको व्हाइटनर का यूज करना है ऑन द OMR शीट। जो आपको OMR शीट दी जाएगी उसमें आपको किसी तरह की कोई कटिंग नहीं करनी, कोई व्हाइटनर नहीं लगाना है। इसके अलावा आगे कहा गया है 4 पॉइंट में, पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि पार्ट बी में आपको डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे। मार्क आर इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, और वहां पे जो मार्क्स हैं वो उसके साथ में इंडिकेट किए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले पार्ट को। शुरुआत करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए में यहाँ पर क्वेश्चन 1, 2, 3 दिए हुए हैं। मीन जो पैराग्राफ बेस यहाँ पर क्वेश्चन होगा, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ के बेस पर आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको 3 क्वेश्चन के आंसर जो होंगे वो इसी पैराग्राफ में से ढूंढने होंगे। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन 1, 2, 3, ये इसी के बेस पे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मीन आपको पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद जो क्वेश्चन दिए होंगे 3, उसका आंसर आपको इसी के बेस से देने हैं। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया है, ये किसी साइंटिस्ट से रिलेटेड, रॉक्स लैंडफॉर्म से रिलेटेड यहाँ पर दिया है, फॉसिल से रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं, ये पैराग्राफ के बेस पे ही दिया हुआ है। साइंटिस्ट हु स्टडी द रॉक्स इन लैंडफॉर्म एंड हिस्ट्री ऑफ अर्थ आर कॉल्ड। ऐसे साइंटिस्ट जो कि रॉक्स की स्टडी करते हैं, लैंडफॉर्म की मीन जमीन की स्टडी करते हैं, अर्थ की स्टडी करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है जियोलॉजिस्ट। ये आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पूछा गया फॉसिल्स आर। फॉसिल क्या होते हैं? तो फॉसिल्स मीन जीवाश्म क्या होते हैं? तो अगर इसको भी आप देखेंगे तो आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा रिमेन्स ऑफ ऑल हु वॉक्ड एंड क्रेल्ड। पैराग्राफ के बेस के आंसर देने से तो ये लाइन भी आपको वहां पर लिखी हुई मिल जाएगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पूछा गया हाउ मेनी काइंड्स आर ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स के कितने प्रकार होते हैं, फॉसिल्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो इसका आंसर भी आपको इसमें दिया हुआ है पैराग्राफ में। फॉसिल्स के 4 टाइप्स होते हैं पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन पैराग्राफ के बेस पे थे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है वो आपका ग्रामर से आने वाला है। पहला यहाँ पर दिया हुआ है आई ए लेटर टू माई फ्रेंड यस्टरडे। यहाँ पर फिल द ब्लैंक आपको दिया हुआ है, आपको ब्लैंक को फिल करना है। ब्लैंक को फिल करने के लिए यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यस्टरडे लिखा हुआ है। यस्टरडे मीन पास का सेंटेंस है, और जब पास का सेंटेंस है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, रोट लिखेंगे, मीन हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो 5 में यहाँ पर क्या है, फिल करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको यहाँ पर आर्टिकल फिल करना है, आर्टिकल ए एन द, इनमें से आपको कोई फिल करना है। सेंटेंस यहाँ पर गिवन है माई मदर इज MLA, मेरी मदर MLA है। और जब भी MLA या MP इस तरीके के शब्द आते हैं तो उनसे पहले क्या लगाते हैं आप, एन का प्रयोग करते हैं, मीन बी ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर पूछा गया है विच काइंड ऑफ नाउन इज आर्मी। आर्मी किस तरीके का नाउन है। तो आर्मी में क्या होते हैं, बहुत सारे जवान होते हैं, बहुत सारे सैनिक होते हैं, तो वो क्या है, कलेक्शन होता है बहुत सारे लोगों का। तो आप इसे कह सकते हैं क्या है, कलेक्टिव नाउन से। तो आर्मी जो है वो कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे, मीन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है विच वर्ड इज करेक्ट। कौन सा वर्ड यहाँ पर करेक्ट है। तो देखने में तो ये सभी करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन ये डेफिनेशन इसकी स्पेलिंग गलत है, इनके बाद आई आता है यहाँ पर। अटेंडेंस की स्पेलिंग भी गलत है, इसके अलावा एक्सरसाइज की स्पेलिंग भी यहाँ पर गलत दिखा रखी है। हमारा डिवीजन जो है यहाँ पर ये करेक्टली स्पेल्ड है, मीन हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म ए क्लियर सेंटेंस। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, जैसे सी, ए, लेटर, रजत, रॉड, टू। ये आपको यहाँ पे कुछ लेटर्स वर्ड्स गिवन है, आपको इनको क्या करना है, रीअरेंज करना है, और रीअरेंज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर अगर हम सेंटेंस को चेक करते हैं तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, जिसमें से ये वाला ऑप्शन जो है ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी सब्जेक्ट है, रोड वर्ब हो जाएगी, और लिखा क्या उसने, एक लेटर लिखा है, तो ए लेटर ये बाद में आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है ये फिर से पैराग्राफ के बेस पे है। यहाँ पर रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर। यहाँ पर आपको क्या दिया होगा, एक पैराग्राफ गिवन है, फिर से पैसेज गिवन है, और पैसेज के बेसिस पे क्या होगा, आपको नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर आपको देने होंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया है, कहा है इन एनीज पोयम द डकलिंग एंड द फादर स्वैन सिंबलाइज। जो एनी की पोयम थी, मीन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये उस पोयम उससे लिया गया है। तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में जो एनी की पोयम है उसमें डकलिंग्स और फादर स्वैन को किससे सिंबलाइज किया गया है, मीन उसकी तुलना किससे की थी। डकलिंग किसको बताया गया था और फादर स्वैन किसको बताया गया था। तो एनी ने अपनी पोयम में जो डकलिंग्स थे उसकी तुलना करी थी एनी ने अपने आप से, और जो फादर स्वैन थे उनकी तुलना करी गई थी कीजिंग से। मीन फादर स्वैन की तुलना जो है वो कीजिंग को, जो उसके टीचर थे मैथ्स टीचर को उन्होंने फादर स्वैन बताया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में पूछा गया मिस्टर कीजिंग हैड असाइनमेंट एक्स्ट्रा एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्ली बिकॉज। मिस्टर कीजिंग ने एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि वे उससे नफरत करते थे। ये बिल्कुल नहीं सही है, गलत है ये भी। एनी वाज पुअर इन मैथ, एनी मैथ में कमजोर थी इसलिए उनको एक्स्ट्रा वर्क दिया गया था, ऐसा भी नहीं था। एनी हैड मिसबिहेव्ड विद हिम, एनी ने उसके साथ में बदतमीजी की थी, यह भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। हाँ, ये डी वाला जो ऑप्शन है, एनी टॉक्ड टू मच इन द क्लास, एनी क्लास में बहुत ज्यादा बोलती थी इसलिए उसको ये एक्स्ट्रा होमवर्क दिया गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में कहा गया रेंचो रोट ए लेटर टू। लेंचो ने किसको एक लेटर लिखा था। तो लेंचो ने जो लेटर लिखा था वो लिखा था गॉड को। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा था, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया ए कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ इज। एक कंट्री की मीन एक देश की जो सबसे महान संपत्ति है वो क्या है। तो उसके लोगों को महान संपत्ति माना जाता है, मीन ए इट्स पीपल, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है द नेम ऑफ द डॉग इन द लेसन वाज। जो डॉग था उसका नाम क्या था, मीन ये ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी से लिया गया है। जो डॉग है उसका क्या नाम था। तो ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी में क्या डॉग का नाम ट्रिकी था, मीन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 ये इस पोएम के बेसिस पे यहाँ पर दिए हैं। कहा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसी के बेसिस पे यहाँ पर आपको नीचे आंसर देने हैं। तो यहाँ पे लिखा है द वे ए क्रॉक सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रीव्ड। तो यहाँ पर ये डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया और यहाँ पर इसी के बेसिस पर क्वेश्चन दिए हैं। एट द टाइम द ट्री हैड, उस समय पर पेड़ पर क्या था। तो क्या था, उस पर स्नो पड़ी हुई थी, मीन बर्फ पड़ी हुई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है हु शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पॉइंट, मीन पॉइंट पर डस्ट ऑफ स्नो किसने गिराई थी। तो वहां पर कोआ बैठा हुआ था, क्रो बैठा हुआ था, उसने गिराई थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से 20, ये क्या है, ये सप्लीमेंट्री से रिलेटेड है। यहाँ पर कहा गया चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर चूज करना है। कहा है द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, जो फर्स्ट फ्लाइट लेसन है वो किससे रिलेटेड है। जो फर्स्ट फ्लाइट लेसन है वो सीगुल से रिलेटेड था, मीन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो 17 में यहाँ पर पूछा गया है द वॉइस ऑफ कंट्रोल रूम एडवाइज द पायलट टू टर्न डैश डिग्री वेस्ट, मीन जो कंट्रोल रूम से एडवाइस दी गई थी पायलट को वो कितनी डिग्री घूमने के लिए कहा गया था। तो पायलट को 12 डिग्री घूमने के लिए कहा गया था, मीन बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है हरि सिंह द थीफ वाज, जो हरि सिंह जो चोर था द थेफ्ट स्टोरी में वो कितने साल का था। तो वह था 15 साल का, मीन बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया नेम द वेटरनरी सर्जन वाज, जो वेटरनरी सर्जन था स्टोरी में ए ट्रिप ऑफ सर्जरी में, तो उस वेटरनरी सर्जन का क्या नाम था। तो उस सर्जन का नाम था जेम्स हैरियट, मीन ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। जेम्स हैरियट जो था वो वेटरनरी सर्जन का नाम था। मिस पंफ्री जो उसकी मालकिन थी ट्रिकी की, और ट्रिकी कुत्ते का नाम था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर पूछा गया लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद, लेंचो ने जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें थी उसकी तुलना किससे की थी। तो लेंचो ने बड़ी बड़ी बारिश की बूंदों की तुलना सिल्वर कॉइन से की थी, मीन यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। तो ये सेक्शन ए था जो कि आपको ओएमआर शीट में करना होता है। ये सारे 20 क्वेश्चन आपको ओएमआर शीट में आंसर देने होते हैं। इसके बाद आपको सेक्शन बी के लिए आपको एक कॉपी दी जाती है जिसमें आप रिटर्न वर्क करते हैं, मीन आप थ्योरी बेस्ड यहाँ पर आंसर देते हैं। तो ये पार्ट बी है। पार्ट बी में क्वेश्चन 1 यहाँ पर दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको फिर से यहाँ पर एक पैसेज दिया है और पैसेज के नीचे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आपको इसी पैराग्राफ के बेस से पढ़ना है। ठीक, इन्हीं पैराग्राफ के बेसिस पे आपको ये आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो राइटिंग सेक्शन का आ जाता है। राइटिंग सेक्शन में आपका है राइट ए लेटर टू फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन 10th बोर्ड एग्जाम। आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उसको बधाई देते हुए कि वह 10th के बोर्ड एग्जाम में जो है वो पास हो चुका है। तो उसकी बधाई के लिए आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है। इसके और में यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, आप दोनों में से कोई सा भी एक कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर दिया राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days एज योर मदर इज इल, मीन अपने स्कूल के प्रिंसिपल को आपको एक लेटर लिखना है कि आप 2 दिन की छुट्टी लेना चाहते हैं क्योंकि आपकी मदर जो है वो बीमार है। तो मदर की बीमारी के लिए आप 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पूछा गया राइट एन एसे ऑन ए गुड टीचर और द बुक यू लाइक मोस्ट, मीन आपको यहाँ पर क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है, एक ऐसे टाइप आपको यहाँ पर लिखना है। एक गुड टीचर पे आप लिख सकते हैं या फिर द बुक यू लाइक द मोस्ट, आपको जो किताब पसंद है आप उसके ऊपर भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर ग्रामर का आ जाता है। तो ग्रामर में यहाँ पर पूछा गया 4 क्वेश्चन में चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आपको क्या करना है, यहाँ पर इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। नीचे दिया हुआ है सेंटेंस है माई मदर टॉट मी इंग्लिश ग्रामर, मेरी मदर ने मुझे इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई। इसको पैसिव में बदलना है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर जाता है। तो मी जो है वो सुर में पहुंच जाएगा, मीन आई आ जाएगा, और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी तो वाज लगेगा। आई वाज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई वाज टॉट इंग्लिश ग्रामर बाय माय मदर। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर दिया है 4th का पार्ट चेंज इनटू नेगेटिव। सत्यम ऑलवेज राइट विद लेफ्ट हैंड, सत्यम हमेशा बाएं हाथ से लिखता है। तो इसको नेगेटिव में आपको चेंज करना है। जब भी ऑलवेज वाले सेंटेंस आते हैं तो आप उसको नेवर में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा सत्यम नेवर राइट्स हिज विद लेफ्ट हैंड, मीन ऑलवेज की जगह पर आप नेवर लगा लेंगे।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी में आया है चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। जब भी आपको सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करना होता है तो आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ अनवी सेंग द सॉन्ग, मीन यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो सेकंड फॉर्म का मतलब है कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है। तो आप क्या करेंगे, डिड को शुरू में ले जाएंगे, मीन सेंटेंस बन जाएगा डिड अनवी सिंग द सॉन्ग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी में कहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको क्या करना है, इस ये स्टोरी यहाँ पर दी है छोटी सी, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 यहाँ पर लिटरेचर दिया हुआ है, कहा है आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। आपको 30 से 40 वर्ड्स मीन 30 से 40 शब्दों के बीच में आंसर देना होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया हु वाज लेंचो, डिस्क्राइब हिज प्रॉब्लम। लेंचो कौन था, उसकी प्रॉब्लम आपको बतानी है यहाँ पर। या फिर इसके अथवा में आपको दिया हुआ है व्हाई वाज देयर लार्ज गैदरिंग इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में इतनी ज़्यादा बड़ी गैदरिंग क्यों हुई थी, इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए थे। इन दोनों क्वेश्चन में से आपको कोई एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा 30 से 40 शब्दों के बीच में। इसके बाद बी क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है और बी क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इंडिकेट दैट द वेदर वाज फाइन एट दैट टाइम। क्या चीज़ यहाँ पर दर्शाती है कि जो मौसम था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। या फिर इसके अथवा में भी दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाई वाज द होल फैमिली टॉन्टिंग द यंग सीगुल। यंग सीगुल को पूरा परिवार क्यों कोस रहा था, क्यों उसे बार बार परेशान कर रहा था। तो इन दोनों में से भी आपको कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया है आंसर एनी वन ऑफ द क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड। ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। कहा है ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का कैरेक्टर स्केच मीन चरित्र चित्रण आपको यहाँ पर बताना है। या फिर अथवा में इसके क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाई डिड द एंटायर क्लास क्वेक इन इट्स बोट, हाउ डज एनी डिस्क्राइब इट। जो पूरी क्लास थी वो इतना ज्यादा शोर क्यों मचाती थी और एनी ने इसका वर्णन कैसे किया है। तो इन दोनों में से आपको करना है, किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दे देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। 7 में यहाँ पर पूछा गया व्हाई डू यू थिंक द टाइगर वाज स्टेकिंग इन द केग। आप क्यों सोचते हैं कि टाइगर जो है वो केग में मतलब कि अपने पिंजरे में इधर उधर घूम रहा था। व्हाट डज इट शो, ये क्या चीज वहां पर दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन 7। इसके अथवा में भी यहाँ पर दिया हुआ है राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। आपको 4 लाइन की कोई कविता यहाँ पर लिखनी है। मीन ये जो टाइगर वाला है ये भी पोएम से लिया गया, या फिर आपको कोई 4 लाइन की कविता यहाँ पर लिख देनी होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ का है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। आपको इन दोनों पोएम्स में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए कहा गया है। डस्ट ऑफ स्नो का लिख सकते हैं या फिर फायर एंड आइस का लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ कहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड्स। 30 शब्दों में कोई आंसर देना है इनमें से। कहा है व्हाट डज द थीफ से अबाउट द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट पीपल व्हेन दे वर लूटेड। जो चोर है वो क्या रिएक्शन को बताता है कि जब लोगों को लूटा जाता है तो उनके रिएक्शंस किस तरीके के होते हैं। जो चोर है वो इस बारे में कैसे बताता है। इसके अथवा में भी क्वेश्चन दिया, या तो आप ये कर सकते हैं या फिर दूसरा यहाँ पे कर सकते हैं व्हाई वाज इट टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। जो डॉक्टर्स वगैरह थे वो ट्रिकी को एज ए परमानेंट गेस्ट क्यों रखना चाहते थे। ये भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया। दोनों में से आप किसी का एक का आंसर दे सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर दिया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड। ये फिर से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, पर लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है डिस्क्राइब मिस पेम्फ्रेज लव एंड वरी अबाउट फॉर ट्रिकी। मिस पंफ्री का जो प्रेम था और जो चिंता थी ट्रिकी के लिए, आपको उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। या फिर डिस्क्राइब द मीटिंग ऑफ ओजेबल एंड मैक्स। ओजेबल और मैक्स की मीटिंग को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो इन दोनों क्वेश्चन में से आपको कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में आए थे, मतलब कि ये एक हाफ ईयरली का पेपर है। इसी तरह का पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।